नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखी है हरियाणा पुलिस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सीरीज, तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर ज़रूर कर दिया करो प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे आपको पता है कि पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्वेश्चंस की, और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं वो वहाँ पर आपको मैसेज में कर दूंगा। और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा आज, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो 2018 में आपका हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन है रूट ऑफ थ्री अप टू इनफाइनाइट। तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब भी कभी ऐसे आ जाए रूट ऑफ ए रूट ऑफ ए रूट ऑफ ए अप टू इनफाइनाइट, तो आपको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बच्चे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा बच्चे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलजेब्रा में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर प्लस वाला आ जाए यहाँ पर तो कैसे करना है। ठीक है, सब क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर प्लस वाला आ जाए तो कैसे करना है, यहाँ पर आपका माइनस वाला हो तो कैसे करोगे, या फिर आपकी ए टू द पावर दे रखी है और उसका रूट दे रखा है, उसको कैसे करोगे। जैसे ए टू द पावर, वो मैं बता देता हूँ आपको, ए टू द पावर पी रूट एक्स पावर आपको दे रखी है क्यू रूट वाई, इस तरह से दे रखा हो तो ए टू द पावर ऊपर वाली पावर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पी इंटू में क्यू अपॉन में एक्स इंटू में वाई। इस तरह से आपको इसको करना है आंसर। ठीक है, चलो इनको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब चीज़ें क्लियर होंगी। चैप्टर वाइज में आपकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे वास्तविक एक्स हेतु यदि कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो आपको ये बताना है कि थीटा न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, या इसका मान संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं हम कि जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जी थीटा कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो कि जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स है। ठीक है, अब कोस थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो आपको पता है कि जी कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है -1 के, और लेस देन इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल है, तो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ से तो माइनस एक्स हो जाएगा ना इधर, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेकिन इफ़ एक्स इज रियल नंबर के लिए, अगर रियल नंबर के लिए हम देखते हैं तो रियल में तो सभी आते हैं नेगेटिव वाली संख्या, पॉजिटिव वाली संख्या। जब यहाँ पर आप नेगेटिव रखोगे, -1 रखते हो एक्स की वैल्यू, तो ये तो 1 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या लेस देन इक्वल टू है किससे? -1 से नहीं, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये वेरी, आपको पता ही है कि ये वैल्यू आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, थीटा का मान संभव नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपको आंसर करना है। जैसे कि बच्चों ने कहा था कि जी खाली पेज पे करवाया करो, जो नीचे वाइट पेज है उस पर सॉल्यूशन करवाया करो, तो आज हम उसी पे सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर n कौन सा होगा जिसके लिए 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2n है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम
1 प्लस आयोटा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2n। ठीक है, इसके लिए आपको बताना है कि जी n का छोटे से छोटा धनात्मक क्या हो सकता है, मान आपको बताना है। आपने ये लिख दिया कि जी 1 प्लस आयोटा स्केयर टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हो ना, 1 माइनस आयोटा स्केयर टू द पावर n। अब जब आप स्केयर खोलोगे तो आपको पता है कि जी 1 का स्केयर 1 प्लस में आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये तो कट जाएंगे। प्लस में 2 आयोटा, तो 2 आयोटा टू द पावर n रहेगा यहाँ पर तो। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस वाला है ना, तो -2 आयोटा आएगा, -2 आयोटा टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जी 2 आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू में 2 आयोटा टू द पावर n। अब ये और ये तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, तो इसका क्या करें, यानी ये अगर 1 हो जाए, ये अगर 1 हो जाए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसने पूछा छोटे से छोटा नंबर, अब छोटे से छोटा नंबर तो -1 टू द पावर n को क्या करना है, हमें 1 करना है। और ये ऑप्शन में क्या दे रहा है, यही पूछा है ना कि जी वह छोटा धनात्मक पूर्णांक बताओ। तो -1 टू द पावर n को अगर आपको क्या करना है, आपको 1 बनाना है, तो सबसे पहले तो ये पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो सबसे छोटा धनात्मक इवन क्या होगा, तो धनात्मक इवन होता है 2। ठीक है, सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये सम चाहिए आपको, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा है 1 और 556 के बीच 3 या 5 से कितने पूर्णांक विभाजित हैं। 3 या 5 से, यानी या तो वो 3 से भाग होना चाहिए या 5 से। 1 और 556 के बीच, तो 3 से भाग होने वाले पूर्णांक कितने हैं ये देख लेते हैं। तो आपको पता है 3 से भाग होने वाले पूर्णांक, तो आप क्या करो, 556 को 3 से भाग करके देख लो। ठीक है, 1 से लेकर के पूछा है ना, तो 3 से भाग करके देखोगे तो वो संख्याएं मिलेंगी ना आपको, जितनी संख्याएं 3 से भाग होती हैं। ठीक है, वही नंबर मिलेगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 3 आठे 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 3 आठे 2 बचेगा, तो 3 आठे 24। आपको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से, पॉइंट वाली संख्याओं से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है 554 तक नहीं, 56 था ना, कितना होगा, बटे में 3, 25, 1 14, नहीं, 3 एकम 3 बच गया, कितना 2, 3 आठे 24 बच गया, 1 5 आएगा ना यहाँ पे, 3 पंजे 15, 185 संख्याएं होंगी ऐसी। ठीक है, कितनी होंगी, 185 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 और 556 ही था ना भाई, 556 ही था। तो 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हुई, 185 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 5 से भाग होने वाली, तो 556 को 5 से भाग करके देख लोगे, 111 हो जाएंगी। ठीक है, और अब आपको ये पता है कि जी कुछ संख्याएं ऐसी भी रही होंगी जो 3 से भी भाग होती है और 5 से भी भाग होती हैं, तो वो तो 2 बार काउंट हो गई ना, तो उनको माइनस करना पड़ेगा बच्चे। तो 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली, यानी 15 से भाग होने वाली संख्याएं, तो 556 को 15 से भाग करोगे, 15 तिये 45, कितना, 15 तिये 45, 15 साते 105। ठीक है, तो 37 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों से भाग होती हैं, यानी 2 बार काउंट हुई हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये पता है कि जी ये 3 से भाग होने वाली सभी संख्याएं हैं, ये 5 से भाग होने वाली सभी संख्याएं, और ये वो हैं जो दोनों से भाग होती हैं, जो 2 बार काउंट हो गई हैं। तो एक बार तो इनको जोड़ लो दोनों को, कितना हुआ, 296। और 296 में अगर ये वाली संख्याएं अगर 2 बार ऐड हुई हैं, तो एक बार माइनस कर देते हैं, तो एक बार बच जाएंगी। तो माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा 2। 259 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, 259 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन शायद इस हिसाब से बना दिए गए हैं कि यहाँ पर 500, अब आपका आंसर आपको करना है इसमें, अगर 566 होता है यहाँ पर,
ठीक है। 566 होता तो कितनी संख्याएं होती जो 3 या 5 से भाग होती, ठीक है। 1 से लेकर 566 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से भाग होंगी, 5 और 3 से भाग होती हैं, या तो 5 से होती हैं या 3 से भाग होती हैं, ठीक है। वो आपको बतानी है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इन ऑप्शन में से ही कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि 35 की पावर 1/x है बराबर है 7 की पावर 1/y बराबर है 5 की पावर 1/z, तो y प्लस z की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना। अब इसने दिया है कि जी 35 की पावर 1/x बराबर है 7 की पावर 1/y बराबर है 5 की पावर 1/z। अब आपको ये दे दिया जाए, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 7 गुना में 5 की पावर 1/x, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं भाई। 7 की पावर 1/x, 5 की पावर 1/x, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 और 5 की मल्टीप्लाई के बराबर है ना, तो आप ये सब बराबर तो ये दे ही रहा है, ठीक है। ये अगर बराबर दे रहा है इसका मतलब क्या है, अब आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से करोगे देखो। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आने इसका मतलब क्या हुआ कि 1/y जो है प्लस में 1/z है वो बराबर है किसके, 1/x के। किसके बराबर है, 1/x के, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 7 गुना में 5 उसकी पावर 1/y प्लस में 1/z कर देते हो, ये भी हो सकता है ना, बराबर किसके होगा, 7 गुना में 5 1/x के बराबर हो रहा है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी 1/y प्लस में 1/z बराबर है 1/x के। तो अब आपको क्या निकालना है, y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, y/z, यहाँ से z प्लस y आएगा बराबर 1/x। तो यहाँ से y प्लस जेड की इसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है yz अपॉन में x के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आ रहा है, yz अपॉन में x के बराबर। तो नन ऑफ दी इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल सिंपल है। इसने पूछा है कि जी साइन 50 अपॉन में साइन 130 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, चेंज करना था, साइन 50 डिग्री अपॉन में साइन, इसको लिख सकते हैं 130 को 180 माइनस 50 डिग्री। अब आपको पता है कि जी साइन 50 डिग्री, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव रहता है तो नीचे भी क्या आ गया, साइन 50 डिग्री, दोनों कट करके क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 आपका क्या होगा, 1 होगा बच्चे। आपका आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र है तो वो परस्पर अन्यन होंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अन्यन हम एपीजीपी में पढ़ेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे सब चीज़ें डिटेल में। उनकी प्रायिकताओं का योग क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा। जब स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, तब होता है ना वो तो 1, ठीक है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी। ये हो रही है तो ये नहीं होगी, ये हो रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, ये दोनों ही बातें क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उस समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या सर्कम रेडियस निकालनी है आपको, सेंटीमीटर में क्या होगी, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जी, आपको पता है सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या किसके इक्वल होती है, परित्रिज्या a/√3 होती है समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है, a/√3 होती है। a आपको दे रखा है कितना, 9/√3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। 3√3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा बच्चे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छे आए थे, बहुत अच्छे आए थे, बढ़िया क्वेश्चन आए थे बच्चे, ठीक है। यदि ए व बी आपके क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होंगी, ठीक है। सिमेट्रिक होंगी, नल होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। तो आपको ये चेक करने के लिए कि सिमेट्रिक होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, इसके लिए क्या करना पड़ता है,
तो इसके लिए आपको करना पड़ता है ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है कि जी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। अब आपको पता है कि जी जैसे हम करते हैं ए बी ट्रांसपोज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं। अभी आपको चेक किसको करना है, तो चेक करना है आपको ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, तो इसको लिखेंगे बच्चे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपको पता है कि जी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो इसको लिख सकते हैं बी ए माइनस ए बी। तो किसके इक्वल आया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा ना। ठीक है, और जब ए ट्रांसपोज किसी कोई भी मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तो इसको क्या कहते हैं, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से जब हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आया, माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया, यानी ये क्या हो जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्रत्येक प्लेट पर 2 भिन्न अंकों के बाद 3 भिन्न अंक आते हैं तो ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कितने तरीक़ों से बनाई जा सकती है। देखो भाई, नंबर प्लेट पर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो 2 अल्फ़ाबेट आते हैं ना नंबर प्लेट पर। तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट में से कोई 2 अल्फ़ाबेट उठाने हैं, लेकिन आने चाहिए भिन्न, यानी पहली जगह पर कितने आ सकते हैं, 26 आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी जगह पर तो अब 25 बचे ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, तो अब 25 आ सकते हैं। उसके बाद में कहा कि जी 3 नंबर आते हैं, फिर क्या आते हैं, 3 नंबर आते हैं। तो 3 नंबर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 नंबर होते हैं ना, उन 10 में से कोई भी एक आएगा पहले, तो टोटल 10 नंबर में से एक आ सकता है। तो पहले आने की पोजीशन जो है उस पर कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 10 हैं। ठीक है, उसके बाद में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 9 बचे, उन 9 में से कोई एक आ सकता है। फिर 8 बचे, उन 8 में से कोई एक आ सकता है। तो ये हो जाएंगी आपकी टोटल पॉसिबिलिटी जिससे आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट में 3 0 वाला आएगा पहले तो। ठीक है, और 8 9 72 और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी संख्या कोई बड़ी ही आ रही है, 3 0 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन आपका होगा ये 468000। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है बच्चे। ये क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 125 को 11 से भाग करने पर आपका शेष क्या होगा, शेष क्या बचेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 की पावर 125 को 11 से भाग करने पर, तो सबसे पहले इसके मल्टीपल के नज़दीक लेके जाएंगे ना कहीं भी, तो कहाँ ले करके जाएंगे, तो मैं लिख लेता हूँ इसको 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी लिख दूँ, 25 बटे में 11। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 की पावर 25 हो जाएगी बटे में 11। अगर मैं 32 को भाग करता हूँ किससे, 11 से, तो 11 3 33 होता है, यानी यहाँ से -1 रिमाइंडर बचेगा। -1 रिमाइंडर बचा है, उसकी पावर कितनी, 25 बटे में 11। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर पावर ओड है आपकी तो -1 ही होगा ना, -1/11। और जब भी रिमाइंडर माइनस में आता है तो आपको पॉजिटिव वाला चाहिए ना, तो आप क्या करते हो, जिससे भाग दे रहे हो उसमें से घटा देते हो। किस 11 में से क्या घटाओगे, 1 घटा दोगे तो कितना, 10, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखा है तो आप 4 घंटे वाली वीडियो भी देख सकते हो, और अलग से भी मैं आपका रिमाइंडर थ्योरम पे क्लास बना दूंगा। उसमें 4 घंटे वाली वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम आपका कवर हो जाएगा, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं होती है तो फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये सब चैप्टर्स तो मैंने डाल रखे हैं,
वहाँ से आप देख सकते हो और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे, सब चीज़ें चैप्टर वाइज भी हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। यही वही क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इससे पहले 3 बार हम कर चुके हैं कि जी ABCDE माध्य M और मानक विचलन S वाली ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन K ऑफ X1, K ऑफ X2, K ऑफ X3, K ऑफ X4, K ऑफ X5 का मानक विचलन क्या होगा। तो यही मैंने बताया था कि जब भी कुछ भी घटाते हैं जोड़ते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो वही नंबर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K ऑफ S आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चन भी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये क्या कहता है देखो, x प्लस में a टू द पावर 51 माइनस एक्स माइनस में a टू द पावर 51 के विस्तारण में सरलीकरण के बाद पदों का कुल संख्या क्या होगी। तो हमने कहा था कि जी अगर आपके पास x प्लस वाई टू द पावर n दे रखा है तो पदों की संख्या होती है n प्लस 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या दे रखा है x प्लस a, यहाँ पर क्या दे रखा है x प्लस a टू द पावर 51, और क्या दिया माइनस दिया हुआ ना, x प्लस a टू द पावर 51 माइनस x माइनस a टू द पावर 51, ठीक है। अब आपको पता है कि जी यहाँ से कितने पद बनेंगे, यहाँ से n प्लस 1 यानी 52 बनेंगे, यहाँ से भी कितने बनेंगे तो n प्लस 1 52 बनेंगे। लेकिन ये क्या है a x प्लस a है, ये क्या है x प्लस x माइनस a है, ठीक है। तो कुछ टर्म जो हैं वो कटेंगी, तो वो कटने वाली टर्म कितनी है, तो यहाँ से और यहाँ से कटने वाली टर्म जो होंगी वो 26 टर्म होंगी, यानी 26 टर्म क्या हो जाएंगी, दोनों जगह से आपकी कट जाएंगी। तो बचेंगी कितनी, 26 यहाँ से कटी, 26 वहाँ से कटी, तो आपकी टर्म कितनी बचेंगी, वो आपकी 26 टर्म ही टोटल बच जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 26 टर्म जो हैं एक्स स्क्वायर वाली हैं वो सब जुड़ जाएंगी, तो बचेंगी कितनी टोटल, सिर्फ 26 बचेंगी। 26 कट जाएंगी और 26 जुड़ करके 26 टर्म ही आपकी बचेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, टोटल करके 102 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। टोटल आंसर होगा आपका 26, ठीक है। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ऑल पर प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिसने ऑल पर नहीं कर रखा वो अभी कर लेना भाई। और बाकी कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर देना। जैसे पहले बच्चों ने कहा था कि वाइट पेज के ऊपर क्या करो सर, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, और इसके लिए और भी सॉल्यूशन करेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ों के सॉल्यूशन हो जाएंगे। और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।